वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, जो हमेशा से मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई विमेन मेरे शो में आती है और इस तरह से कॉन्फिडेंट होती हैं और बहुत सारा काम जो है वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए कर रही होती हैं, तो उनको सराहे बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जनाबा फरीहा यूनुस साहिबा, जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है, जो कि विमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ के हवाले से बहुत काम कर रही है, ड्रग्स के हवाले से बहुत सारा काम कर रही हैं। इनसे बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत एलिगेंट लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, जैसे कि हम बात करते हैं जब भी विमेन के बारे में, तो हम सिर्फ उनके स्पेसिफिक राइट्स के बारे में बात करते हैं, और हमारा जो टारगेट ऑडियंस होती है ना, वो हमेशा मुझे लगता है थोड़ी सी गलत हम चूज़ कर लेते हैं। अब अगर हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं और अगर आप मुझे टारगेट कर रही हैं कहने के लिए कि तुम्हें तुम्हारे राइट्स का पता होना चाहिए, मुझे तो पता है, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ में हैं ख़वातीन हैं या जो भी लोअर मिडिल क्लास घरों में हैं जो बात नहीं कर पाती हैं अपने लिए, हमें लगता है ना कि हमारा टारगेट ऑडियंस वो होना चाहिए जो उस पर कर रही है। तो इस बारे में क्या कहेंगी? हम आवाज़ तो रेस करते हैं, बड़ी बड़ी NGOs भी आवाज़ रेस करती हैं, सब करते हैं, लेकिन टारगेट ऑडियंस हमारी वो ऐसी सोसाइटी होती है जो मुझे नहीं लगता कि उन तक पहुंच भी पाती हैं चीज़ें। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आज शो पे बुलाने का, और बहुत अच्छा लगता है जब आप वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई चैनल बात करता है और उस पर हौसला अफजाई भी होती है, इंकरेजमेंट भी होती है। जो आपने सवाल किया वुमेन एम्पावरमेंट की रूरल एरियाज़ की ख़वातीन के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि उनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस हम दे सकते हैं सोशल मीडिया जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है आजकल, उसके थ्रू दे सकते हैं। देखिए हर औरत है, उसके हाथ में मेरा ख्याल है स्मार्टफोन है, तो वो टिकटॉक भी देखती हैं, वो यूट्यूब भी देखती हैं। तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि उनको हमें टिकटॉक के थ्रू कोई अच्छे मैसेजेस, अवेयरनेस के मैसेजेस, कोई एजुकेशन के से हवाले से मैसेजेस, या जो भी जो देखें डोमेस्टिक वायलेंस इतना हो रहा है उसके हवाले से मैसेजेस हमें 1 मिनट के यूट्यूब पे, टिकटॉक पे ज़रूर चलाने चाहिए, ताकि हम उनको अवेयरनेस दें। उनको बिज़नेस की अवेयरनेस भी उससे देनी चाहिए। देखें जो वो ख़वातीन वहाँ पे काम कर रही हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, हाथ से चीज़ें बनाती हैं, तो वो उनको मार्केट एक्सेस ज़रूर देनी चाहिए। और वो वही तरीका है कि सोशल मीडिया के थ्रू, देखें वो बहुत बड़ा वेपन है सोशल मीडिया और बड़ा पॉजिटिव है, तो मैं समझती हूँ कि उसके थ्रू हमें उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। हमें उनको ऐसे शॉर्ट प्रोग्राम्स दिखाने चाहिए जो कि वो देख रही हैं, ऑलरेडी ड्रामास देख रही हैं, या कोई भी सॉन्ग्स देख लेती हैं, मूवीज़ देख लेती हैं। तो अगर ऐसे मैसेजेस भी हम अवेयरनेस से रिलेटेड उनको अगर हम दिखाएं तो मेरा ख्याल है बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैम आपने ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, मीडियम आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग पकड़ा है, क्योंकि हम देख सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं वो यूज़ नहीं करते। टिकटॉक हर जगह यूज़ हो रहा है, इवन वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बनता जा रहा है। तो सारी ख़वातीन जो है टिकटॉक को लाजमी फॉलो कर रही हैं, तो वहाँ पे जितनी रील्स आ रही होती है ना, वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के मैसेज जो हम रिकॉर्ड करके 30 सेकंड्स का भी अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए तो इम्पैक्टेड है। बिल्कुल, देखिए मैं देखती हूँ जैसा टिकटॉक कभी नजर पड़ जाती है, बहुत रेगुलर नहीं देखती, ये बड़ा एक अच्छा मीडियम है, बहुत रेगुलर नहीं देखती, बट कभी नजर अगर पड़ जाए तो मैं देखती हूँ कि औरतें अपनी गाँव की वीडियोज बना रही होती हैं, कोई खेतों में है, कोई कहीं है, तो इट मीन्स कि अगर वो अपनी वीडियोज बना के अपलोड कर रही हैं तो हम उनको क्यों नहीं ऐसी वीडियोज दिखा सकते जो वो देखें और उनको अवेयरनेस मिले। कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई काम से रिलेटेड हो, तो पॉजिटिव वीडियोस, अब उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस में बात हमेशा करती हूँ कि बहुत ज़रूरी है औरतों के लिए, उस पर कोई वीडियोस होनी चाहिए। उनको अवेयरनेस हर तरह की देनी चाहिए कि मुल्क में क्या चल रहा है, और बिल्कुल इस तरह और वो कितनी स्ट्रांग है, या वो उनको कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो जिस चीज़ की एक्सेस है उनके पास, उस चीज़ को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जिस तरह से वो अपने गांव या अपने डेली रूटीन शेयर कर रही होती है, वो भी इंस्पायर होकर ही कर रही है ना, कि अगर कोई कर रहा है तो मुझे भी उल्टा वो हमें इंस्पायर कर रही होती है कि हम ये कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ कर रही होती है, वो बहुत चीज़ अट्रैक्टिव भी लगती है, और वो होना भी ऐसे ही चाहिए कि इस तरह से। अच्छा मैम, अगर हम देखें स्पेसिफिकली यूथ के हवाले से, हम हमेशा से देखते हैं कि आप उस पर काम भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और उस चीज़ को मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके पास कोई अथॉरिटी है तो आप उस चीज़ को उस तरह से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कि अगर आप जब ना भी हो वहाँ पे तो एक इम्पैक्ट आप छोड़ कर जाते हैं, और लेगेसी होती है जो दूसरे को कैरी करते हैं या आप उसको लेकर चलते हैं। अगर हम यूथ की स्पेसिफिकली बात करें तो हम अपनी बच्चियों को, या स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज गोइंग हम बच्चियों को सिखाते हैं डिग्री कंप्लीट हो जाए फिर आपने जॉब की तरफ आना है। एक स्पेसिफिक हमने माइंड ही उनका डिग्री की तरफ बनाया हुआ है, डिग्री कंप्लीट अब जॉब करो।
बिजनेस माइंडेड हम उनको बनाते ही नहीं है कि आपके पास 20,000 है, 30,000 है, बच्चों आप काम शुरू करो। हम शुरू से एक टारगेट ही देते हैं 50,000 लाख की नौकरी मिलेगी तो करनी है, 10,000 वाली तो करनी ही नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहेंगी? ये हमें कहीं ना कहीं पीछे रखता है दूसरी जनरेशन से। देखें, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि यूथ को हमें अवेयरनेस देनी चाहिए बिजनेस की। ये इतनी ज़रूरी है क्योंकि अब जो इकॉनमी के हमारे हालात हैं, जॉब्स हमें मिल नहीं रही हैं, बच्चों को डिग्रीज़ उन्होंने ली हैं, इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज़ वो लेके वो बिल्कुल घर पे बैठे हुए हैं, और फिर उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत आ रहा है बच्चों में, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने इतना टाइम डेडिकेट किया अपनी स्टडीज़ को, और उसके बाद उनको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा उनके सामने। तो वो मेरा ख्याल है कि हमें जो स्कूल से जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स एंड देन कॉलेज में एंड देन यूनिवर्सिटीज़ में हमें बिजनेस का प्रॉपर सब्जेक्ट देना चाहिए। हमें स्कूल की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हमें स्कूल से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उसने एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, उसने एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन कैसे बनना है। तो उसकी जो उसका ब्रॉटअप जैसे घर में हम करते हैं, तो स्कूल्स में से ही होना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाने चाहिए। देखिए, स्पेशलाइजेशन तो होती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, मास्टर्स करते हैं बच्चे, बाद में जाके बिजनेस में कर लिया, बट क्यों नहीं हम उनको ट्रेन वैसे करते हैं कि जो जहाँ से उनकी बेस बन रही है, जहाँ से एक पौधा हम लगा रहे हैं वो स्कूल से लगता है। तो हमें स्कूल से ही स्टार्ट उनको करना चाहिए, उनका माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनना है, उन्होंने सोसाइटी में जाके एक कारोबारी आदमी या एक कारोबारी औरत बनना है, तो अपने आप को मनवाना है। उस तरह जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे, उस तरह उसका ब्रॉटअप करेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होगा। जब वो कॉलेज में जाएगा, जब वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा होगा, वो डिपेंडेंट नहीं होगा कि मैंने अब जॉब ढूंढनी है। उसको पता होगा कि मेरी लाइन क्या है, स्किल्स हैं, लाइफ स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ स्किल्स पे हमें काम करना चाहिए। हमें वो स्कूल से ही, जो हमारे घरों से हमारा ब्रॉटअप होता है, मैं समझती हूँ कि हम बच्चे स्कूल में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, घर में कम। एग्जैक्टली। तो हम मेन चीज़ स्कूल हो गई ना, तो स्कूल से ही हमें बच्चों का ब्रॉटअप ऐसा करना चाहिए कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाना चाहिए। और मैम, हमने स्पेसिफिकेशन करती हुई है कि ये प्रोफेशन अच्छा है, ये प्रोफेशन अच्छा ही नहीं है, इसकी तरफ जाना ही नहीं है हमें। हाँ। और वो हम उसकी तरफ ही टारगेट है, ये करना है तो ये करना है, और उसमें हम साइड पे हो गए हुए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने लाहौर चैम्बर में वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम किया कि वो 100 ईयर्स की हिस्ट्री में एक फर्स्ट टाइम ये हुआ कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया गया। ना, एक लेगेसी हम एग्जैक्टली, और एक बेंचमार्क बना दिया। हाँ, और मैं उसका क्रेडिट फॉर्मर प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब है, उनको ज़रूर दूंगी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने औरतों को एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को मनवाएं। तो देखें, जैसे एक सोसाइटी में हमारी एक मर्दों वाली सोसाइटी है, डोमिनेटिंग है, तो एक मर्द का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक मर्द आपको जगह ना दें, आप अपने आप को नहीं मनवा सकते, चाहे वो आपका बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो आपके साथ बिजनेस पार्टनर हो या मेंटर हो। तो मेरा ख्याल है कि जो मर्द की साथ स्ट्रेंथ है वो औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने लाहौर चैम्बर में बहुत काम किया, और मैं हमेशा औरतों को यही कहती थी कि जॉब की तरफ मत जाएं, बिजनेस की तरफ जाएं। चाहे स्मॉल इंडस्ट्री से स्टार्ट करें, चाहे छोटा सा एक काम घर से स्टार्ट करें, होम बेस्ड बिजनेसेस करें, मगर चाहे बिजनेस की तरफ। देखिए, कोविड के बाद हमारी इंडस्ट्री जो है वो कितनी डाउन गई, इकॉनमी के हालात ख़राब हुए, बहुत से लोगों ने घर से काम करना शुरू किया। एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, और अभी तक वो अच्छा कमा रहे हैं, जो बिल्कुल। और वो देखें, घर से जब वो काम करें तो वो अभी तक घरों से ही काम करें, उन्होंने घरों में बड़े बड़े सेटअप्स बना लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बिजनेस की तरफ जाएं, और जो एंटरप्रेन्योर है वो आपको सर्विस इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस कराता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, मेरा ख्याल है वो बहुत बेहतर है। बिजनेसमैन जो होता है या बिजनेस वुमेन होती है, वो जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो वही काम करता है, उसको फॉलो कर लेता है। बट एंटरप्रेन्योर जो है वो आपको इंट्रोड्यूस कराता है एक सर्विस इंडस्ट्री। और हमारे थिंकिंग जो है वो वास्ट हो जाती है, एक्सपोजर जो है वो हमारा महदूद नहीं रहता। हाँ। जॉब में हम गए उसी स्पेसिफिक आवर्स में, सेम काम, सेम आगे लैपटॉप, समथिंग इस तरह से। लेकिन हमें पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है, आगे किससे बढ़ना है, कंपटीशन क्या होता है, अकाउंट्स, फाइनेंस, सब चीज़ें, दुनिया का एक्सपीरियंस जो है ना, आप बिजनेस में कहीं ना कहीं आप वो हासिल कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, बिजनेस में आप डिसीजन मेकर होते हैं, आप अपने खुद डिसीजंस लेते हैं। और जो जॉब होती है उसमें आपने कंपनी के SOPs को, उसके रूल्स को फॉलो करना होता है, उसमें आप अपना इनपुट दे सकते हैं, बट आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते उसमें। तो जो बिजनेस है उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। जब आपकी डिसीजन मेकिंग होती है तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में अपने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी जो पावर है वो एक आप स्ट्रेंथ आपको फील होना शुरू हो जाती है।
तो मेरा ख्याल है बिजनेस से बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं उसके। तो मैम जब आप काम कर रही थी इस पे तो ख़वातीन को माइल करने में, कन्विंस करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि घर से काम शुरू करो, इस तरह से करो, तो ऐसी कोई मुश्किलात आई आपको उनको कन्विंस करने में, समझाने में? नहीं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई। उसकी वजह मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, जब आप एक प्लेटफॉर्म पे, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, और फिर जब आप सबको साथ लेकर चलते हैं, जैसे मैं बहुत वेलकमिंग रही, सबको साथ लेकर चले, सबके जो मसाइल थे वो सुने, जो प्रॉब्लम्स थे वो सुने और उनको सोल्यूशन दिया, और इंस्टेंट सोल्यूशन दिया। ऐसा नहीं था कि मैं उनको कहूँ कि नहीं देखते हैं, जुबानी बातें, हाँ वो नहीं, बट इम्प्लीमेंट किया। जो इम्प्लीमेंटेशन है जब आप वो करते हैं तो फिर आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाती है, आपका एक इम्प्रेशन बन जाता है कि आप कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो अभी भी जैसा आई एम अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर, बट स्टिल बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं कि नहीं हमने आपके साथ ही like us कि हमने आपके साथ ही चलना है, हमें आपके साथ एक कंफर्ट लेवल हो गया हुआ है, आपकी एडवाइजेस बहुत अच्छी होती हैं। तो ये आपका आसानी हो जाती है जब आप जेन्युइन होएं सोसाइटी में, जब आप लोगों के साथ सिंसियर होएं, लॉयल होएं, तो मेरा नहीं ख्याल मुश्किल आती है कोई। मैम ये हर एक की जिम्मेदारी होती है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में किसी जगह काम कर रहे हैं तो आपने एक प्रॉब्लम पकड़ ली है और उस पर आपने कहा है कि मैं इसको चलो खत्म तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने इस पे दे सकती हूँ ना, एफर्ट तो दे सकती हूँ, इनपुट दे सकती हूँ। सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन आपकी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर आप किसी पोस्ट पर हैं, कोई डेजिग्नेशन आपका ऐसा स्ट्रांग है, तो मेरा ख्याल आपको अपनी इनपुट जो है सोसाइटी में देनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूँ ख़वातीन के हवाले से, तो जितना ख़वातीन को सपोर्ट मिले, अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले, तो ख़वातीन बहुत टैलेंटेड हैं, मर्दों से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और जब एक घर में भी रंग भरे जाते हैं तो एक खातून की हमारा तो ऐसे कोई जवाब नहीं है। तो देखिए घर में औरत 6 मर्द हो, 1 औरत हो तो घर लगता है। और अगर वाकई घर में 10 आदमी भी हों और औरत कोई ना हो तो वो अजीब सी बेरौनकी सी, या एक मज़ा नहीं आता उस घर का। तो औरत जो है उसमें बड़ा टैलेंट है, उसकी रंग भरती है वो चीज़ें, बिल्कुल। और मर्दों से ज़्यादा मैं समझती हूँ औरतों में टैलेंट है। हमारी तो माशाल्लाह सीएम भी माशाल्लाह फीमेल है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, बहुत शी इज़ डूइंग वेरी गुड। और मैं समझती हूँ कि ऐसी औरतों को सामने आना चाहिए। और आपको देख कर भी जैसे हौसला मिलता है कि ये कर रही है तो मैं भी तो कर सकती हूँ। देखिए मोटिवेशन होती है जब आपकी कोई लीडर है या आपको आपके कंट्री को लीड कर रही है, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये इट्स अ बिग थिंग कि एक औरत कर रही है। मैं जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, तो मैं उनको भी बड़ा एडमायर करती थी एज अ वुमन। देखिए पार्टी का नहीं होता जी बिल्कुल कोई लेना देना, बट आपको एडमायर ज़रूर करना चाहिए जो अच्छा काम कर रहा है। तो वो बीइंग अ फीमेल मुझे उनका काम भी बहुत अच्छा लगता था। और अब माशाल्लाह मरियम साहिबा भी शी इज़ डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल इस तरह से, और यही लेगेसी होती है, ये जो बेंचमार्किंग होती है हम सेट करते हैं, और ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ जैसे आपने जिक्र किया जिन ख़वातीन का, बेशक इस तरह से आइडियल लेडीज़ हैं जो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसके अलावा बहुत सारी लेडीज़ इस तरह से हैं जो जिस फील्ड में हैं, जिस इंडस्ट्री में हैं, वहाँ पर ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं। जैसे कि आप हैं, हमारे ज़िम्मे जो हैं, हम इंफॉर्मेशन जितनी अवेयरनेस होती है वो देते हैं, तो सब ख़वातीन मिलकर ही कर रही हैं। जिन्ना से अगर आप शुरू हो जाएं तो जनरल निगार भी थी, उसके बाद एक ऐसी खातून थी जिन्होंने वाकई बहुत नाम बनाया। तो इस तरह की बहुत सी ख़वातीन हैं, बिल्किस ईदी थी जिन्होंने बहुत अपनी फील्ड में काम किया, बट अगेन एक आदमी के साथ उनकी सपोर्ट थी। एक आदमी, इतना हर कामयाब औरत के पीछे एक कामयाब मर्द होता है, तो वो कायद आज़म के साथ भी फातिमा जिन्ना थी। तो वो ये चीज़ जो चलती रहती है, और औरत एक मर्द की सपोर्ट के साथ जो काम करती है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें डिलीवर करती है। बिल्कुल इस तरह से मैम हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी जो भी आपने शुरू किया है उस हवाले से? मैं बिल्कुल पैगाम यही दूंगी ख़वातीन को कि हमेशा पॉजिटिव रहें और ये मत सोचें कि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो दूसरे में है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप पे खुद एतमादी करें और अपनी जो पेरेंटिंग है उसको ठीक रखें, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग आजकल मुझे लगता है कि
मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि वीक हुई हुई है, जिसकी वजह से हमारी यूथ जो है उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा। हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी पेरेंटिंग को स्ट्रॉन्ग करें, और ख़वातीन को चाहिए कि ज़रूर बिज़नेस इंडस्ट्री में आएँ, ना कि जॉब्स की तरफ आएँ। बिल्कुल इस तरह से मैम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी, जितने भी मर्द हजरात हैं उनकी ख़वातीन हर घर में मौजूद हैं, जितना हो सके ख़वातीन को सपोर्ट किया जाए, आप उनकी बैकबोन बने, क्योंकि पेट्रियार्की सोसाइटी हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सपोर्ट अगर हो तो मुझे लगता है ज़माने के धक्के कम हो जाते हैं अगर घर की जो सपोर्ट है वो साथ आपके चले।